हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज की क्लास है क्लास 9 चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। टॉपिक है हमारा एग्जाम्पल बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कंसेप्ट। हम मोल कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैंने आपको मोल कंसेप्ट का वीडियो बता दिया, आप वो वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है ताकि आपको मोल कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा है मोल कंसेप्ट, लेकिन ये वीडियो आप देखना जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है मोल कंसेप्ट पर, आपको गारंटी है 100% एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे वो चीज समझ में आ जाएगी मोल कंसेप्ट क्या है और क्या नहीं है। ठीक है ना, अभी बात करते हैं हम मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखे। ठीक है, इनको मैं दोबारा से आपको सबको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं इसको बताता हूँ आपको। देखो, हमारे पास फॉर्मूला में हमें ये चीजें होगी, यहाँ पर ये क्वांटिटी हमें देखने को मिलेगी। देखो, स्मॉल एम का मतलब है नंबर ऑफ मोल, स्मॉल एम इज गिवन मास, कैपिटल एम इज मोलर मास जो कांस्टेंट होता है किसी एटम का या मॉलिक्यूल का। मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल। ठीक है, मास ऑफ वन मोल इज मोलर मास। जैसे एटॉमिक मास, मास इज वन एटम, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ऐसे ही मोलर मास हो गया मास ऑफ वन मोल। वो मोल अगर एटम का है तो एटॉमिक मास इन ग्राम, अगर वो मोल मॉलिक्यूल का है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ठीक है, ये कैपिटल एन इज द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से यहाँ मतलब है गिवन नंबर ऑफ एटम, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ आयॉन्स, गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी एलिमेंट्री एंटिटी हो सकती है। एन ओ इज द एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखो ये फॉर्मूला है 1 2 3 4 5 6, इनकी जरूरत पड़ेगी, स्क्रीनशॉट ले लो। इन फॉर्मूला को आपको एक बार मैं फिर से दोबारा से बता देता हूँ। देखो कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मूला बनेंगे। पहला फॉर्मूला हमारा है कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हो, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना हो और मास दे रखा हो, तो फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, स्मॉल एम क्या है, गिवन मास, कैपिटल एम क्या है, मोलर मास। ठीक है, और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब देखो, इसी से अगर हमें मास का फॉर्मूला बनाना हो, अगर हमें मास निकालना तो हम क्रॉस इंटू करके मास का फॉर्मूला बना सकते हैं। स्मॉल एम इंटू वन यानी स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास में किसका, मास फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ये रहा एन इंटू एम, ये फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 ये है। अब देखो दूसरा फॉर्मूला है हमारा, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो तब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, ये वाला। इस फॉर्मूले से अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला बनाना हो तो क्या कैसे बनाएंगे, इसको क्रॉस इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल स्मॉल एन इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये हो गया एक फॉर्मूला और हमारा। ठीक है, ये। अब देखो दो फॉर्मूला और है, वो कैसे बने। ये वाले जो फॉर्मूला है ना, ये वाले फॉर्मूला नंबर 5 और 6, ये कैसे बने ये बताता हूँ आपको। स्मॉल एम और स्मॉल एन का यानी गिवन मास निकालना हो या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो, तो देखो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे हम इन दोनों को। ठीक है, देखो स्मॉल एम इज इक्वल टू एन इंटू एम। अब अगर आपको ये नंबर ऑफ मोल ना दे और सीधा नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे, तब आप इस एन की जगह ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो ना, एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन। ये फॉर्मूला यहाँ लिखो अगर आप एन की जगह, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा, इस एन की जगह ये रखो एन अपॉन एन ओ इंटू कैपिटल एम। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला ये कब लगेगा, जब आपको मास फाइंड आउट करना हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने के लिए, इस फॉर्मूला को भी अगर हम यहाँ आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल ना दिया हुआ हो और यहाँ पर मास दिया हुआ हो, तब इस फॉर्मूला की जगह हम ये वाला फॉर्मूला रख देंगे एम एम वाला। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया एन का, और इसके साथ में इनटू एन ओ। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 6। तो ये टोटल 6 फॉर्मूला। हम करते हैं ये क्वेश्चन एग्जांपल 3.3, एग्जांपल 3.4, 3.5 में आपको करवाऊंगा। इसके साथ बाद में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वो भी करवाऊंगा। तो एग्जांपल 3.3 देखो आप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे इसमें। फर्स्ट है 52 ग्राम ऑफ हीलियम फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। सेकंड है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है 2 बार, कम से कम 3 बार पढ़ो आप, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए कि क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के फिर हमें
फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले में फिर वैल्यू रखनी है और फिर आराम से उसको करना है, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं क्या फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड आउट करना है भाई? नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। अब नंबर ऑफ मोल को हम किससे लिखते हैं? एन एम एम एन एन ओ हमारे पास में है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं स्मॉल एन से, तो हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल एन। ठीक है, अब देखो दिया हुआ क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो क्या दिया हुआ है? 52 ग्राम। तो ग्राम में क्या होता है भाई? ग्राम में होता है मास। हमें मास गिवन है, तो गिवन मास को हम लिखते हैं स्मॉल एम से, और स्मॉल एम यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 52 ग्राम दिया हुआ है। किसका? हीलियम का। ठीक है, हीलियम। तो अब हमें फॉर्मूला हमारा ये क्या होगा अगर हमें एन फाइंड आउट करना हो और मास गिवन हो? बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला नंबर 1, इससे हो जाएगा काम। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने और मास गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पर, गिवन मास स्मॉल एम अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब देखो गिवन मास यहाँ हमने दे रखा है कितना? 52 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसका? जिसके आपको मोल फाइंड करने हैं, जिसके नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। किसके? हीलियम के। तो आपको यहाँ हीलियम का मोलर मास निकालना है। अब हीलियम का मोलर मास कितना होता है? तो मैंने आपको बताया मोलर मास क्या होता है। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल। और मास ऑफ 1 मोल मोलर मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास निकालेंगे कि हमें देखना है क्वेश्चन में कि वो एटम है कि मॉलिक्यूल है। अगर एटम है तो आप उसका एटॉमिक मास निकाल के उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, उसकी यूनिट को यू से जी कर दो, वही उसका मोलर मास हो गया। और अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका मोलिकुलर मास निकलेगा, और फिर वो मोलिकुलर मास जितना होता है उसका, उसको ग्राम में चेंज कर दो, केवल यूनिट ही चेंज करनी है, वही उसका मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ 52 अपॉन हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, तो 4 ग्राम। ठीक है, हीलियम इज ए गैस। ठीक है, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही रहती है वैसे, He, एटम इसके फ्रीली एक्सेस नहीं करते, तो इसका एटॉमिक मास होता है 4U हीलियम का। ठीक है, मोनो एटॉमिक है, अभी हमने वो उसमें पढ़ा था ना, मोनो एटॉमिक है हीलियम इज मोनो एटॉमिक, इसका मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है। तो 4U इसका एटॉमिक मास हो गया। अब आपको क्या करना है? मोलर मास निकालने के लिए क्या करना है? एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो ये एटॉमिक मास हो गया। एटॉमिक मास की यूनिट यू होती है, एटॉमिक मास यूनिट AMU या यूनिफाइड मास जिसको हम कहते हैं। तो इसकी यूनिट को चेंज करके ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो एटॉमिक मास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मोलर मास में। तो ये हो गया आपका इसका मोलर मास। अब आपके पास मोलर मास आ गया, तो अब फॉर्मूला में रख दिया हमने। अब इसको करते हैं, तो ये आ गया 13। सो नंबर ऑफ मोल कितने हुए? 13। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया है आपको? कैलकुलेट तो वही करना है आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल स्मॉल एन कैलकुलेट करना है। ठीक है, 12.044 इंटू 20 सॉरी इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम। इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं। गिवन क्या है? नंबर। जब भी ये नंबर हो मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर रहा है, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो और मोल फाइंड आउट करना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला लगाओ, स्मॉल एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ओ, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो क्वेश्चन में दे रखा है कितना है? 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन अवोगाड्रो नंबर, वो कांस्टेंट है, हमें पता ही है कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या करो, ये तो हो गई कैंसिल, और ये 12.044 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये इसका जस्ट डबल है। आप देखो 6 का डबल 12 और 022 का डबल 044, तो ये 2 टाइम एग्जैक्टली इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल इसमें यहाँ पर कितने आ गए? 2। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 3.4। नेक्स्ट देखो हमारा एग्जांपल 3.4 है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। इनका मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 क्वेश्चन इसमें पूछे। फर्स्ट देखो 0.5 मोल कैलकुलेट क्या करना है? सबसे पहले तो ये देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, यानी सब में हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। कैलकुलेट द मास। ठीक है, तो अब मास का फॉर्मूला अगर हम देखें तो यहाँ देखो मास का फॉर्मूला एक तो ये है, ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला, ये वाला है, ये 2 फॉर्मूले, तो इन दोनों में से कोई लगेगा। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला मास का, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, और दूसरा ये फॉर्मूला जब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा हो तो और मास फाइंड आउट करना हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर इनटू मोलर मास, ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला। चलो फर्स्ट देखो 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। 0.5 मोल, ये क्या चीज दे रखी है भाई? मोल दे रखे, मोल के नंबर दे रखे कितने? स्मॉल एन इज 0.5। क्या चीज है? नाइट्रोजन गैस है। देखो गैस हमेशा मोलिकुलर फॉर्म में होती है, तो ये मोलिक्यूल है, और मोलिक्यूल है इसीलिए यहाँ पर इसको N2 लिखा हुआ है।
नीचे देखो एटम है इसलिए एन लिखा हुआ है। एटम है ना, एटम को तो ऐसे लिखेंगे नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन एटम है। और ये नाइट्रोजन N2 है ना, वो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम है। गैस हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में होती है। अब हमें m फाइंड आउट करना है और n नंबर ऑफ मोल गिवन है, लिख भी रखा है। देखो मास फ्रॉम मोल निकालना आपको, ठीक है। तो मास फ्रॉम मोल अगर निकालना हो तो मास का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। चलो भाई निकालते। देखो नंबर ऑफ मोल यहाँ हमें गिवन है 0.5 इनटू मोलर मास। किसका मोलर मास? जिसका निकालना है। किसका निकाल रहे हैं हम? नाइट्रोजन गैस का। तो नाइट्रोजन गैस का मोलर मास निकालो अब। तो नाइट्रोजन गैस यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इसका मोलिकुलर मास ग्राम में हो जाएगा, इसका मोलर मास। भाई नाइट्रोजन है N2, तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया? देखो नंबर ऑफ एटम कितने? 2 इंटू नाइट्रोजन का होता है 14U, ठीक है। तो कितना हो गया? 28U। ये क्या हो गया? इसका मोलिकुलर मास हो गया। अब मोलर मास निकालना है तो क्या करना है? मोलिकुलर मास को चेंज करना है ग्राम में, U की जगह कर दो G, ग्राम। तो 28 ग्राम, 28 ग्राम इज द मोलर मास, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो ये कैपिटल M की वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी 0.5 इंटू 28 ग्राम। कितना हो गया भाई? 14 ग्राम, ठीक है। 1 मोल में मैंने आपको वैसे भी क्या बताया कि किसी का भी अगर हम 1 मोल लेंगे तो उसमें क्या होगा? 1 मोल में कितना मास होगा? जितना उसका मोलर मास होता है उतना होगा। 1 मोल का मास इज द मोलर मास। तो यहाँ पर आपको कितना मोल दिया हुआ है? हाफ मोल दिया हुआ है ना, 0.5 मोल यानी हाफ मोल। तो मास भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास या सॉरी मोलर मास कितना होता है? 28 ग्राम होता है। तो 28 का हाफ कितना हो जाएगा? 14, तो 14 ग्राम, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम निकालना, वही है मास, मोल से निकालना है तो फॉर्मूला यही लगना है। अभी यहाँ एटम लिया है तो यहाँ पर इस मोलर मास में क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास इन ग्राम आ जाएगा। अब की बार यहाँ पर अभी हम 28 लिए थे ना, 28 की जगह अब क्या लेना है? नाइट्रोजन एटम है तो नाइट्रोजन एटम का लेना है 14U, बस हो जाएगा। चलो करते देखो। M is N into M, number of mole is 0.5 into molar mass। मोलर मास अब किसका लेना है? मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम का मोलर मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास इन ग्राम। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14U। 14U को चेंज कर दिया ग्राम में तो हो गया 14 ग्राम। तो कैपिटल M कितना आ गया? 14 ग्राम, ठीक है। 14 इंटू 0.5 कितना हो गया? 7 ग्राम, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। चलो अब देखो इसका थर्ड वन देखते हैं। इसमें क्या करना है? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। निकालना मास ही है, किससे? नंबर से। तो नंबर से जब मास निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई? नंबर से जब मास निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मास का हमारे पास क्या फॉर्मूला बन सकता है? आपको चलो कोई फॉर्मूला याद नहीं, ये 2 फॉर्मूला मेन जो है वो याद है। ये याद है आपको और आपको ये याद है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट दी मास। आपको मास फाइंड आउट करना है। तो आपको मास कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ से मास का फॉर्मूला बढ़ाते हैं। चलो बढ़ाते हैं। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, ठीक है। क्रॉस इंटू कर दिया भाई, ये हो गया ना M इंटू 1 यानी M इज इक्वल टू N इंटू M, कैपिटल M, ठीक है। ये लिख दिया। अब ये फॉर्मूला अगर हम लगाए, लेकिन लगाए कैसे? यहाँ नंबर ऑफ मोल तो गिवन ही नहीं है हमें, यहाँ तो पार्टिकल्स के नंबर दे रखे। तो क्या करो? तो इसको चेंज कर दो, इस फॉर्मूले को, इसका ये वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। भाई नंबर ऑफ मोल के 2 फॉर्मूले हैं ना, M/M और N/NO। जब M यहाँ पर पूछा है तो फिर M वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? हम इसकी जगह N की जगह, तो ये फॉर्मूला यहाँ रख दो। तो मास का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? इसकी जगह हमने ये फॉर्मूला रख दिया N/NO, तो N/NO इंटू कैपिटल M, बस। अब निकाल लो मास। मास इज नंबर ऑफ मोल गिवन, जो गिवन है कितना है? इस N का मतलब होता क्या है? इस N का क्या मतलब होता है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये होता है अवोगाड्रो नंबर। तो गिवन नंबर जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है अभी 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन अवोगाड्रो नंबर हमें पता ही है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू मोलर मास। किसका मोलर मास? अब है क्या चीज? ये देखो नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम का मोलर मास कितना होता है भाई? मोलर मास होता है, एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास इन ग्राम। तो यहाँ पर एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14U। क्या करना है? U को G में चेंज करना है, तो आ गया 14 ग्राम। ये क्या आ गया? मोलर मास, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी कैपिटल M की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है।
हमें चाहिए ना यहाँ पर कैपिटल एम, भाई फॉर्मूला ये है हमारा, ठीक है। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर इनटू मोलर मास, तो ये हमने लिख दिया एन और एनओ की वैल्यू। अब मोलर मास की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, कितनी आई 14 ग्राम, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 3.011 6.022 का हाफ है, ये तो पावर तो कैंसिल हो गई, तो 3.011 से 6.022 टू टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या आया आंसर 14 ग्राम अपॉन 2। 14 ग्राम अपॉन 2 कितना होता है भाई 7 ग्राम, तो मास कितना आ गया 7 ग्राम। चलो अगला देखो इसका फोर्थ वन, कैलकुलेट दी मास, वही मास कैलकुलेट करना है। 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दे रखा है। देखो नंबर जब भी आ जाए ना तो मतलब आपको एन दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा आपसे मास है, तो मास का फॉर्मूला यही लगेगा जो भी हमने थर्ड में लगाया था, ठीक है। चलो मान लिया आपको मास का फॉर्मूला ये वाला नहीं पता, तो आपको ये मेन फॉर्मूला इससे भी बना लो आप। यहाँ से आपको मास का फॉर्मूला बनाना है, तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये फॉर्मूला है m अपॉन m, और एक ये फॉर्मूला है n अपॉन no, ठीक है। तो यहाँ पर जो रखा जा सकता है वो रखो। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, नंबर है तो नंबर वाला फॉर्मूला रखो वही यहाँ पर, तो ये रख दिया हमने नंबर वाला फॉर्मूला, यानी n अपॉन no इनटू कैपिटल M, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है वो यहाँ रखो। क्वेश्चन में वैल्यू नंबर n मतलब गिवन नंबर हमें दे रखा है 6.022 into 10 to the power 23 अपॉन NO भी यही होता है सेम, ठीक है, इनटू मोलर मास। मोलर मास किसका लेना है, देखो आगे यहाँ क्या दे रखा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास लेना है। और मोलर मास कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे एटम है कि मॉलिक्यूल है। देखो देख लिया क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास, भाई इसमें जितने एटम है उनका एटॉमिक मास को सम कर देंगे हम। तो इसमें हमें पता है नाइट्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14U, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा बच्चों 28U, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। अब इसको चेंज करेंगे ग्राम में, तो केवल यूनिट चेंज करनी है। ये आ गया क्या मोलर मास, किसका, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास। किसकी वैल्यू है ये, कैपिटल M की वैल्यू है, तो कैपिटल M की वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितनी है 28 ग्राम, ठीक है। अब देखो ये पावर से पावर कैंसिल कर दो, और ये डिजिट भी सेम है, कैंसिल हो गया, क्या आया 1 इंटू 28 कितना हो गया 28 ग्राम। तो मास ऑफ दिस नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 28 ग्राम। नेक्स्ट इज एग्जांपल 3.5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है भाई, n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो n कैलकुलेट करना है आपको ये। अब इसका फॉर्मूला देखो, एक तो ये है और एक ये है, चलो दोबारा बना लेते हैं हम लोग। हमें ये दोनों फॉर्मूला याद है, एक तो ये है, ये भी हमें पता है, और एक ये फॉर्मूला है, ये भी हमें पता है। बताओ इसमें से नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, ये लगेगा नीचे वाला, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इसी में आ रहे हैं। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्रॉस इंटू करके, n को 1 से इंटू करेंगे, तो n इंटू 1 इक्वल टू स्मॉल n, यानी नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब मेरी नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल स्मॉल n इंटू अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर इस फॉर्मूला में हमें नंबर ऑफ मोल, देखो ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, नंबर ऑफ मोल अगर गिवन नहीं है और मास गिवन है तो मास वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी इसका एक और फॉर्मूला होता है ना भाई, इसका एक और फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, और एक ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से तो हमने ये बनाया, तो ये तो वापस लगेगा नहीं, तो ये फॉर्मूला और लग सकता है यहाँ पर, तो इस n की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, इस n की जगह m और m वाला फॉर्मूला अगर हम लगाए तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू NO, ये दोनों फॉर्मूले से आप यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो, n निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गए दोनों फॉर्मूला। अब हम करते हैं इनको तीनों को एक एक करके। तो पहला देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी n कैलकुलेट करना है, किसमें 46 ग्राम। ग्राम में क्या होता है बच्चों, मास होता है, तो गिवन क्या है मास, 46 ग्राम ऑफ किसका है, ये सोडियम का एटम है, Na सोडियम का सिंबल होता है, सोडियम एटम, Na एटम है, ठीक है। चलो क्या करना है, n कैलकुलेट करना है, तो n का फॉर्मूला क्या है, n का
अभी हमने बनाया था, दो फॉर्मूला बनाए थे। एक तो ये बनाया था हमने एन का, ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल एन इंटू एन अवोगाड्रो नंबर। दूसरा फॉर्मूला हमने ये बनाया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन ओ। ठीक है, चलो कौन सा लगेगा यहाँ पर? जब मास गिवन हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। मास ये गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपसे पूछा है, तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा। चलो ये फॉर्मूला रख देते हैं। तो हमें इस फॉर्मूले से n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर ये लगेगा। चलो n की वैल्यू निकालते हैं कितनी आती है। गिवन मास जो क्वेश्चन में आपको गिवन है 46 ग्राम, ठीक है, अपॉन मोलर मास। मोलर मास, तो अब इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल। मास ऑफ वन मोल क्या चीज है? एटम है कि मॉलिक्यूल? एटम है, तो एटम का एटॉमिक मास इन ग्राम। अब सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है भाई? 23 U होता है, तो इसको ग्राम में चेंज कर दो, तो 23 ग्राम क्या हो गया? मोलर मास यानी कैपिटल M हो गया। ठीक है, चलो कैपिटल M इज 23 ग्राम इनटू अवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। इसको सोल्व करो, 23 से 46 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार? 2 बार। 2 इंटू 6.022 करेंगे तो ये आ जाएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। देखो भाई, वन मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, और वन मोल का मास कितना होता है? एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि 46 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने एटम होंगे। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 ग्राम। तो 23 ग्राम में तो अवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होंगे। इसने आपको मास को डबल करके दे दिया, तो पार्टिकल अवोगाड्रो नंबर से डबल हो जाएंगे, तो सीधा सीधा 6.022 की जगह क्या हो गया? 12.044 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी वही पूछा है, 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब मुझे बताओ, मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई? ऑक्सीजन एटम का मास होता है, एटॉमिक मास होता है 16 U। तो ऑक्सीजन का अगर मॉलिक्यूल है तो इसका मास कितना हो गया? 32 U। अब इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा मॉलिक्यूल का 32 ग्राम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 32 ग्राम में 1 मोल होगा, तो 32 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे अवोगाड्रो नंबर के बराबर। अब ये 32 ग्राम की जगह आपको क्या दे रहा है यहाँ पर? 8 ग्राम कर रहा है ना, तो सीधा सीधा क्या हो गया? 1/4 हो गया ना, 1/4 हो गया 8 32 का, तो 1/4 कर दो पार्टिकल्स का भी, तो 1/4 कर देंगे गिवन पार्टिकल्स का, यानी 6.022 का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी निकालते हैं इसको कितना होता है। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल एन, गिवन क्या है? 8 ग्राम। 8 ग्राम क्या होता है? मास 8 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट करना एन, तो एन कैलकुलेट करना है, तो एन का फॉर्मूला जब मास गिवन हो तो ये होता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। चलो, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर। गिवन मास इज 8 ग्राम, मोलर मास किसका? ये क्या चीज है? उसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होगा भाई? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो यहाँ पर कितने एटम है? 2 एटम, तो 2 इंटू एटॉमिक मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। 2 इंटू 16 32 U, U को ग्राम में चेंज कर दो, 32 ग्राम हो गया। 32 ग्राम क्या हो गया? मोलर मास किसका? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ये यहाँ रखो, इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 8 4 जा 32 4, तो ये डिवाइड बाई 4 हो गया सीधा सीधा। जब इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5055 इंटू 10 टू द पावर 23। चलो अब देखते हैं इसका थर्ड वन, लास्ट वन जो है, जो कैलकुलेट कर तो वही करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल एन। जो तो मोल को हम लिखते हैं स्मॉल एन से, कितना है? 0.1 मोल है। ठीक है, कार्बन का एटम है। अब देखो सीधी सी आप इसको है ना ऐसा देखो, 1 मोल में कार्बन, 1 मोल अगर होता है यहाँ पर, तो कार्बन के कितने एटम होते भाई? 1 मोल में कितने एटम होते? अवोगाड्रो नंबर के बराबर भाई। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। ठीक है, अब 1 मोल ना देखे आपको कितना दे दिया? 0.1 मोल दे दिया ना, 0.1 मोल दे दिया। 0.1 में कितने हो जाएंगे? इसको इंटू कर लेंगे 0.1 से, तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इंटू कैसे करें? चलो देखो, पॉइंट हटा लेते हैं इसकी। ठीक है, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की जगह तो हो जाएगा 1, आगे एक डिजिट तो हो गया 10। ठीक है, पॉइंट हट गई भाई, पॉइंट हटने के बाद ये क्या बचा? 1। 1 से इसको इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 10 है। ठीक है, 10, ठीक है, 10 को ऊपर लेके जाते हैं, 10 की पावर 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर
ऊपर जाते ही माइनस में हो जाएगी ये, तो यहाँ हो गया 10 की पावर -1। 23 में से 1 माइनस कर दो, कितना बच गया 22। तो आंसर क्या आ गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। चलो फॉर्मूला से निकालते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल एन, एन फाइंड आउट करना है। तो एन का फॉर्मूला क्या लगेगा, ठीक है। तो देखो हमें पता है एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन ओ। यहाँ से अगर हम एन का फॉर्मूला बढ़ा ले, अगर हमें याद नहीं है, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल अगर दे रखा है तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लग जाएगा। नंबर ऑफ मोल नहीं दे रखा है और मास दे रखा है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे ये वाला फॉर्मूला और ये हो जाएगा। क्योंकि एन के दो फॉर्मूला होते हैं, एन का एक फॉर्मूला ये भी होता है एम अपॉन एम, और एक फॉर्मूला ये होता है एन अपॉन एन ओ। तो ये लगा सकते हैं यहाँ पर, ये लगा दिया हमने। अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में सीधा मोल ही दे रखा है, तो इसी फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल स्मॉल एन इनटू एवोगैड्रो नंबर। 0.1 है, 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, जैसा अभी आपको बताया था।